बच्चों, यूपी ट्रिपल एस सी पैट की क्लास नंबर 4 आ चुकी है, जिसमें हम कराने वाले हैं आपको बार चार्ट। इससे पहले भी क्लास में हमने बार चार्ट आपको कराया था। हमने आपको बताया था कि 2 क्लासेस में हमारा बार चार्ट कंप्लीट होगा और इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम समझाने वाले हैं कि टेबल के साथ बार चार्ट आ जाए तो क्या होगा, या लैंडस्केप में बार चार्ट आ जाए तो आपको किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, जब मैं कोई भी चीज़ आपको कराऊंगा तो पूरा कंप्लीट कराऊंगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं, एक एक पॉइंट आपको बारीकी से समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हम बार चार्ट करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। मैंने आपसे बताया सारे बार चार्ट आपको कराऊंगा। 3 बार चार्ट आपको मैंने उसमें करा दिए, 3 बार चार्ट आपको मैं इसमें करा रहा हूँ, तो आपका बार चार्ट का जो पोर्शन है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद हम आगे करेंगे लाइन चार्ट, आपको पहले ही बताया था। ठीक है, और बार और लाइन चार्ट का मिक्स क्वेश्चन भी आता है, उसको भी कराएंगे, टेंशन नहीं लेनी आपको। ठीक है, देखो बेटा, ये क्वेश्चन जो है इसमें लैंडस्केप में, ठीक है, क्षैतिज रूप में आपको बार चार्ट दिया गया है। ठीक है, बात आई समझ में? कुछ नहीं करना, घबराने की आपको ज़रूरत बेटा इसमें नहीं है, बिल्कुल भी 1% भी नहीं घबराना, क्योंकि हम आपको करा रहे हैं तो घबराने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। देखो, सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि हम इस क्वेश्चन को पढ़ें और बारीकी से समझें कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। देखिए, दिया गया बार चार्ट 2017 तथा 2018 के जनवरी तथा मई के बीच के एक कंपनी की साइकिल बिक्री को दर्शाता है। ठीक है, अब इसमें देखना है कि जो ब्लैक जो हिस्सा है बेटा, जो ब्लैक जो हिस्सा है वो है सेल के लिए 2017 में जो सेल हुई थी, और जो रेड है वो 2018 में। तो ये 2017 के लिए है ब्लैक वाला, और ये 2018 की बिक्री को दर्शाने वाला है। ठीक है बेटा, बात आई कि नहीं समझ में? ये चीज़ क्लियर हुई। अब हम सीधे क्वेश्चन की तरफ जब बढ़ेंगे तो हम ये देखो, पहले पढ़ना क्या था इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि सेल जो है 2017 वो ब्लैक वाली है, और 2018 में जो सेल हुई है वो कितनी है, रेड वाली है। मतलब ये 450, ये 400, ये 200, ये 180, 110 है, 240 है, 350 है, 300 है, 220 है, 230 है। बात आई समझ में बेटा? अब समझना बड़ा बारीकी से है, क्योंकि क्वेश्चन पहला ही अटपटा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन पहला कह रहा है बेटा कि दिए गए बार चार्ट में 2017 की अपेक्षा 2018 में बिक्री में अधिकतम कमी किस माह में हुई? अधिकतम कमी, देखो सबसे पहले कमी देखते हैं। 2017 की अपेक्षा 2018 में बिक्री में अधिकतम कमी, 17 की अपेक्षा 18 में, 17 से 18 में बिक्री सबसे कम, सबसे अधिकतम कमी। ठीक है, तो यहाँ से देखो पहले देखते हैं कमी। कमी वाले कौन से हैं? एक यहाँ से कम हो रहा है, ये कमी वाला है, यहाँ से कम हो रहा है, ये भी कमी वाला है बेटा, यहाँ से ये बढ़ रहा है, ये कमी वाला नहीं है, यहाँ से कम हो रहा है, ये कमी वाला है, ये बढ़ने वाला है। ठीक है, ये 3 हैं कमी वाले। ठीक है, कमी वाले में सबसे पहले देखिए तो इसमें 50 की कमी हो रही है बेटा, इसमें 20 की कमी हो रही है। ठीक है, और इसमें भी 50 की कमी हो रही है। अब बात ये आती है कि इन दोनों में ही 50 की कमी है, एक इसमें और एक इसमें। एक तो इस वाले पोर्शन में 50 की कमी है, एक इस वाले पोर्शन में 50 की कमी है, दोनों में 50-50 की कमी है। लेकिन समझना बेटा हमें ये है कि अगर दोनों में 50-50 की कमी है तो हम कौन सा वाला लें, फिर हम सीधे जाएंगे इनके परसेंट पर। तो यहाँ से ये कितना कम हो रहा है बेटा, 50, कितने से बेटा, 450 से। बात आई समझ में? इंटू कितना, 100। ये तो कमी ज़्यादा थी, ज़्यादा ठीक, ज़्यादा नहीं थी कमी, ये तो लेना ही नहीं था। ये दूसरा जो पहला परसेंट को सॉल्व करेंगे बेटा, तो पहला परसेंट निकल के जो आएगा बेटा वो आएगा 0 से 0, 5 नंबर 45। ठीक है, तो ये आ जाएगा 11 सही 1/9%। ठीक है बेटा, 100/9। दूसरा जो है बेटा वो भी 50 का है, लेकिन कमी कितने पर, 350 पर। ठीक, यही समझना था बारीकी से बेटा। 0 से 0, यहाँ से 5 से कितना, 7, तो 100/7 होता है, वो होता है 14 सही 2/7%। अब देखो अधिकतम कमी ये है बेटा या फिर ये है? बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं और पहले को ही देखकर ये बता देते हैं कि इसमें 50 की है, इसको लगा दो। बात आई समझ में? किस में ज़्यादा है बेटा, 14 सही 2/7% कमी ज़्यादा है। ठीक है, परसेंट के अकॉर्डिंग ही तो कमी आएगी बिक्री की। तो ये ऑप्शन जो है आपका कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला कौन से का था बेटा, इसका, फरवरी का। तो फरवरी आपका कहाँ है, ये रहा बेटा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया FEB फरवरी, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात ही समझ में बेटा? कोई डाउट यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को नहीं होना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही बारीकी से समझा दिया। ठीक है, अब देखो बेटा अगला, दिए गए बार चार्ट में 2017 की तुलना में 2018 के किस माह में बिक्री की अधिकतम बिक्री हुई? 17 से 18 में किस माह में अधिकतम बिक्री हुई, ये अधिकतम बिक्री बतानी है। तो ये तो कमी वाला था, ये नहीं लेना। ठीक है, ये कमी वाला था बेटा,
कौन सा वाला, यहाँ ये कमी वाला था, ये नहीं लेना, और ये कमी वाला था, ये नहीं लेना। ठीक है, बचे ये दो, इनसे ही बिक्री बढ़ी होगी, बढ़ने वाले लेने हैं। तो यहाँ से देखो ये कितना बढ़ा बेटा, यहाँ से देखो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, ये कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है 130, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, और ये बढ़ रहा है कितना बेटा, केवल 10। ठीक है, तो यहाँ से परसेंट का भी अंतर इसका ही ज़्यादा आएगा, करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको, करके देखेंगे फिर भी बात वही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा इसका ही क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा। बात ही समझ में बेटा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी अंतर है, डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, ऐसा लैंडस्केप में चार्ट आए ना तो उसको आप सॉल्व कर दीजिएगा, घबरा के छोड़ना नहीं है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। बाहर के साथ टेबल आएगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा बाहर के साथ टेबल वाला क्वेश्चन कैसे करता है इसी वीडियो में। ठीक है, देखो दिए गए बार चार्ट में 2018 में प्रतिशत बिक्री में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई 2018 में। 2017 ये ब्लैक वाला था, 2018 ये था बेटा, 2018 ये था, मैंने आपको पहले में ही बताया था 2018 ये था। ठीक है बेटा, बातें समझ, 2018 ये था। अब 2018 के पहले तो सबको जोड़ो, 400 और 300 700, ठीक है, 700 और ये 240, ठीक है, ये 940 तो ये हो गया बेटा। ठीक है, बातें समझ में, ये 180 और 230, 410 ये हो गया बेटा, 410 ये हो गया। ठीक है, तो 0 5 1350 हो गया बेटा, कितना हो गया टोटल 1350। ठीक है, अब 2018 में कुल बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। ठीक है, बात आई समझ में, कि ये पूछ रहा है 2018 में प्रतिशत बिक्री में कुल कितनी प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। ठीक है, 2018 में कुल प्रतिशत की वृद्धि या कमी पूछे, ये जोड़ लिया। अब बेटा आगे वाले को जोड़ो। ठीक है, 400, ठीक है, और 200 650, और ये 400 400 800 1000 हो गया। ठीक है, 650 1000 1000 और 330 1330 हो गया। ठीक है, 1330 हो गया। ठीक है, 1330 हो गया। अब समझना बेटा केवल ये था हमको कि यहाँ 2017 से 18 में बढ़ा है। देखो 2018 में प्रतिशत वृद्धि में कुल वृद्धि या कमी हुई, तो वृद्धि हुई है, क्या हुई है, वृद्धि हुई है। कितने की हुई है 2018 में, 20 की वृद्धि हुई है, केवल 20 की वृद्धि हुई है बेटा। कितने से, 1350। ये करना था बेटा, इंटू कितना बेटा 100। ठीक है, 0 से 0 काटेंगे, ये हो जाएगा 200 बट्टे कितना बेटा 135। ठीक है, बात आई कि नहीं समझ में। तो क्या हुई है, वृद्धि, क्या हुई है, वृद्धि, वृद्धि मतलब इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब इसका डिवाइड देके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि परसेंट इनमें से कौन सा सही है। ठीक है बेटा, बातें मतलब 200 में 13 का आपको डिवाइड देना है। कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर हो गया होगा, सारी चीज़ें आपके माइंड में यहीं क्लियर होंगी, टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा लैंडस्केप वाला चार्ट बिल्कुल समाप्त हो जाता है। इसमें इसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में। ये देख लीजिए बेटा चार्ट नंबर अगला, चार्ट नंबर अगले को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है, बड़े ध्यानपूर्वक करना है। ये काफ़ी अच्छा है और अच्छे इसका लेवल है, और इसको बड़े बारीकी से आपको समझना है। बात आई समझ में। देखो बेटा यहाँ से पहले हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन में काहे कह रहा है। ठीक है, सबसे पहले ये दंड आरेख कक्षा 10 के 7 वर्गों के विद्यार्थियों द्वारा 100 अंकों की विज्ञान की एक परीक्षा में प्राप्त अंक दर्शाता है। ठीक है, टोटल कितने हैं, 100 हैं। ठीक है बेटा, टोटल 100 हैं दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। अब सीधे प्रश्न पे चलेंगे, लेकिन आरेख को देख लें तो यहाँ से ये अगर आपको लिखा हुआ ना आए तो आपको टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ लाइन से आपको पता चल जाएगा ये कितना है और ये कितना है। तो मैंने यहाँ बार बार ना लिखना पड़े इस वजह से ऑलरेडी लिख दिया है। बात आई समझ में, लिखा हुआ भी मिल सकता है। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। किस वर्ग में दूसरे सबसे कम अंक प्राप्त हुए, दूसरे सबसे कम। ठीक है, पहले सबसे कम देखो, पहले कम कम वाले देखो। ठीक है, यहाँ से कम हो रहा है बेटा, कम हो रहा है, यहाँ से बढ़ रहा है, ये नहीं लेना, यहाँ से कम हो रहा है, ये यहाँ से बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, ये और ये कम हो रहा है। ठीक है बेटा, अब समझेंगे करना क्या। देखो जल्दी करने का तरीका, पहले डिफरेंट निकाल लो, झंझट ही कर, बार बार देख रहे हैं। कम हो रहा था कितना, 10 कम हो रहा है। यहाँ से कितना कम हो रहा है बेटा, 10 कम हो रहा है। यहाँ से कम कितना हो रहा है बेटा, यहाँ से हो रहा है बेटा तुम्हारा 30 कम हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से कितना हो रहा है बेटा, 5 कम हो रहा है। बातें समझ में। अब समस्या ये थी बेटा इसमें कि यहाँ दूसरा सबसे कम, सबसे कम, दूसरा सबसे कम,
तो सबसे देखो दूसरा सबसे कम, पहला सबसे कम कितना है 5 और दूसरा कम सबसे कम कितना है 10 और यहाँ भी कितना है 10। अब समस्या ये थी हम इनमें से ले कौन सा। मैंने आपको बताया था कि परसेंट से ही आपको चेक करना है। 10 हो रहा है 75 पे, पहला 10 हो रहा है 75 पे, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। डाउट में ना रहिएगा कभी भी, किसी के बहकावे में आने की आपकी जरूरत नहीं, गलत हो जाएगा। 25 चौक 75, 25 थिया 25 चौक 100, 25 थिया 75, ये हो जाएगा 40 बट्टे कितना बेटा 3, तो ये 13 पॉइंट कुछ हो जाएगा, ठीक है 13 पॉइंट कुछ %। और यहाँ से 80 से कितना हो रहा है बेटा 60, ये तो पहला कम है, इसको तो लेना ही नहीं है, दूसरा सबसे कम, ठीक है। तो यहाँ से 80 से कितना 10 हो रहा है, कितने से 80 से बेटा कितना बेटा 100, 0 से 0, 4 से कितना बेटा 25 और 4 से कितना बेटा यहाँ से 2, ये 12.5, ठीक है 12.5। तो ये कम है, ये इससे कम है, ये इससे और ज़्यादा था 12.5, तो ये सी से कौन सा डी, ठीक है बेटा सी से कौन सा डी कम हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक हो जाएगा। बात ही समझ में, डाउट में रहना ही नहीं है, परसेंट से चेक कीजिए। कोई आपको कितना भी कहे कि इस तरीके से नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है ये, बिल्कुल परफेक्ट यही है, कन्फ्यूजन रहेगी हमेशा गलत होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसी ग्राफ का क्वेश्चन नंबर 2, ये दंड आरेख ये हमने पढ़ लिया, अब केवल हम इसी को पढ़ेंगे, बार बार पे आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल समझना है। देखो बेटा क्वेश्चन है, वर्ग डी और वर्ग ए द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंकों का अनुपात क्या है, ठीक है। वर्ग ए और वर्ग डी, ठीक है, वर्ग ए और वर्ग डी, तो वर्ग ए ने कितने प्राप्त किए 75, ठीक है, और वर्ग डी ने कितने प्राप्त किए हैं 60, ठीक है 60 और 75, 60 इधर लिखी, पहले डी था फिर ए था। 15 चौक 60, 15 पंजा 75, 4:5, ये सरल था, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्लियर आपका हो जाएगा। बात है समझ में, डाउट में नहीं रहना, मैंने आपसे पहले ही कहा था डाउट में तो बिल्कुल नहीं रहना। ये क्लासेस जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बेटा क्लियर करा रहा हूँ। किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। जब आप हमारी सारी क्लासेस देख के DI की और मैथमेटिक्स की जो और भी क्लासेस हैं देने आप पैट का एग्जाम जाएंगे तो याद रखेंगे कैसी से आपने मैथ पढ़ा था। इसलिए कह रहा हूँ सब बच्चों का पास होना चाहिए यार पैट, सबके पास शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल से जोड़ो, ठीक है बेटा। देखो यहाँ से क्वेश्चन पढ़ेंगे अगला, वर्ग F के अंक C के मुकाबले कम थे। वर्ग F को देखो बेटा 45 है, ठीक है, और वर्ग C कितना है 80 है, ठीक है। यहाँ से 80 से कितना 45, 80 से कितना बेटा 45, तो कितने कम है 35 कम है, लेकिन 35% डायरेक्ट आंसर नहीं होगा। कितने से कम है बेटा 80 से। ये चीज़ का बेसिक तरीके से ध्यान रखना है आपको कि तुक्का नहीं मानना बेटा, मैं बार बार पे मना करता हूँ, तुक्का नहीं मानना। 5 से कितना 7, 5 से नहीं कटेगा, मत काटिए, 35 रहा। 2 से कितना बेटा 5 और 2 से कितना बेटा 4, इसका गुणा कर लीजिए, ये कटना नहीं है, ये कटना नहीं है, कटना नहीं है, ठीक है। 5 25 और ये हो जाएगा बेटा 15 17 बट्टे यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है। 4 का भाग देंगे, 4 चौका 16, ठीक है बेटा, और यहाँ से एक बचा 4 थी या 12, 43 पॉइंट कुछ आएगा, 43 पॉइंट कुछ, यहीं छोड़ दीजिए, टेंशन खत्म, ठीक है बेटा, टेंशन नहीं ले लेनी, यहीं से आंसर आ जाएगा, घबराना ही नहीं था कभी आपको, ठीक है। केवल यहाँ DI में इतना ध्यान रखना है, एक बार ये पढ़ लिया, बार बार पे इसको पढ़ने की जरूरत बेटा नहीं है, केवल इसको पढ़िए और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे तरीके से, फुल पैटर्न के साथ एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। टेंशन मैं कह रहा हूँ बिल्कुल होगी ही नहीं बेटा, टेंशन इसमें तो टेंशन है ही नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ बिल्कुल टेंशन नहीं है। और मैंने पहले ही आपको इतना घेसला किसी बच्चे को नहीं सिखाता हूँ मैं कि आपको 10-10 क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन कराने के लिए 2-2 घंटे लगाऊं। मैं आपको 3-3 DI करा रहा हूँ, फिर भी 30-35 मिनट में हमारी वीडियो समाप्त हो रही है, ठीक है। देखिएगा ये क्वेश्चन करना है, ठीक है, क्वेश्चन करना है, ठीक है। यदि वर्ग A के सभी छात्रों में प्रत्येक ने अनुशासनहीनता के लिए 5 अंक गवा दिए तो नए औसत अंक कितने कम हुआ, कितने % कम हुआ, ठीक है, कितना कम हुआ। देखो सबसे पहले जब A की बात कर रहा है तो A कहाँ है, ये रहा। A में स्टूडेंट कितने की है 75, कितने 75। अब 5 कमा दिए उसने, 5 कमा दिए तो कितने कमा दिए 5 का केवल % आपको निकालना, कुछ नहीं करना था इस सवाल में। बच्चे काफ़ी घबरा जाते हैं, जो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। एक के सभी छात्रों में, एक ही जो छात्र थे, ठीक है, सभी होंगे 75 की, 5 गवा दिए 75 में, सीधा %।
5 से कितना बेटा 15, और 5 से कितना बेटा 20, और 5 से कितना बेटा यहाँ से 3, तो ये हो जाएगा 20 बट्टा कितना 20 बट्टा 3 होगा बेटा 6.666 इस तरीके से होता, तो ये आ जाएगा 6.67%। बात आई समझ में? घबराना ही नहीं था बेटा। ऐसे क्वेश्चन में घबराना पड़ जाए तो फिर आप हार्ड वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे जो अगला आने वाला है। वैसे सरल से क्वेश्चन में घबरा गए तो फिर हार्ड वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे जो अभी हम करने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं और बड़े ध्यान से हमको बारीकी से समझना है बेटा। ठीक है, ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से समझना। देखो यहाँ टेबल के साथ बार चार्ट आपको दिया है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है। मैंने आपसे पहले ही कहा था ये जो क्लास है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगी। थोड़ा सा इसको लार्ज कर देते हैं कि बच्चों को समझने में और देखने में थोड़ी सी आसानी हो जाए, क्योंकि हम एक पॉइंट आउट पर ही आपको सॉल्व करा देंगे। घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, इतने से हिस्से में ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कराते हुए चलेंगे। ठीक है बेटा, देखना चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए। ठीक है, देखो सवाल को समझना बड़ा बारीकी से है। देखो पहले पढ़ेंगे फिर देखेंगे सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या अपनाना। देखो सबसे पहला दिए गए ग्राफ में 4 वर्षों के दौरान 4 शहरों में कारों की बिक्री दर्शाई गई है। ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, सबसे पहला काम डायरेक्ट आप क्वेश्चन पर ना जाइए। अगर टेबल दे रखा है दो तरफ से टेबल को ऐड कीजिए। ठीक है, दोनों तरफ से। पहले हम करेंगे यूँ 2016 के सभी, तो 3 और 6 9, 9 और 2 11, 11 और 5 16 का 6, इसको ऐड करके रख लीजिए। 16 का कितना 6 पॉइंट लगा, एक कैरी लगेगा, 5 हो जाएगा 5। ठीक है, 5 और 5 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17, 17.6 इधर से टोटल हुआ। इसका भी टोटल करेंगे, 6 और 3 9, 9 9 18, 18 और 5 23 का 3, कैरी कितना लगा 2, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16.3। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तीसरे वाले को बेटा यहाँ से। ठीक है, 17.6 16.3, दोबारा यहाँ साफ लिखता हूँ 17.6 16.3, 17.6 और ये 16.3। ठीक है बेटा, 16.3। बात है समझ में? यहाँ से देखो अब हम इसको ऐड करेंगे, 1 और 9 10, 10 और 2 12, 12 और 9 21 का 1 पॉइंट लगा, 2, 2 और 5 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18। ठीक है, यहाँ से अब इसको ऐड करेंगे 9 9 18, 18 और 4 22 का 2 पॉइंट, 2 और 2 2 2 कैरी लगा लो, 4 4 8 4 3 4 4 16 18, 18.2। सबसे पहला काम यही करना है जिससे कोई आपको दिक्कत ना आए। ठीक है बेटा, मैं आपको इसीलिए बारीकी से मैं चाहता तो पहले ही ऐड करके रख लेता, तुरंत बता देता, लेकिन नहीं, एक एक पॉइंट। और इधर सिटियों को जोड़ लीजिए, इधर इधर जोड़ते जाइए। 5 और 6 11 12, 12 और 9 21 का 1, कैरी कितना 2, 4 4 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19.1। ठीक है बेटा, यहाँ से जोड़िए, 2 और 3 5, 5 और 18 23 का 3.2। ठीक है, 4 6 8, 8 और 5 13, 2 15, 15.3। ठीक है बेटा, यहाँ से देखिए 6 और 9 15, 15 और 5 20 का ये। ठीक है, पॉइंट लगा, और यहाँ से 2, 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 8 16, सीधा 16। ठीक है, 3 और 5 8, 8 और 10 18 का 8, यहाँ से 1। ठीक है, 4 और 4 8, 8 और 6 14 और 1 15, 15.8। ठीक है बेटा, बात आई समझो, जोड़ लिया। अब करना है क्वेश्चन, अब करना है बेटा, ये चीज़ बारीकी से ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ मुझसे दिख रहा है कि नहीं। यहाँ से ये थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा है, इसी में हमको क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना है। मैंने आपसे पहले ही कहा था तुच्छ लेवल के सवाल हैं, घबराना नहीं है। ठीक है, देखो किस शहर में सबसे अधिक बिक्री हुई, किस शहर में सबसे अधिक बिक्री, देखो तुरंत आ जाएगा आंसर। इसमें 19, इसमें 15, इसमें 16, किस में हुई? 4 में, सिटी 4 में। आ गया कि नहीं? तुरंत आ गया। एक बार जोड़ के रख लो,
बार बार पे आपको क्वेश्चन पढ़े कहाँ, तुरंत देखते जाओ, आंसर आ गया, तुरंत हटा दो, ठीक है, तुरंत क्या कर दो बेटा, हटा दो। बात आई कि समझ में? तो ये हमें ध्यान रखना है कि अब एक चीज़ और मैंने पहले से ऐड नहीं किया, अब अगली जो टेबल आएगी उसमें दोबारा से आपको लिखना पड़ेगा। तो याद कर लीजिए 15.8 16 15.3 19, ठीक है। इसी में से देख के मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है। देखो किस वर्ष में बिक्री सबसे अधिक हुई, ठीक है। तो किस वर्ष में बिक्री, वर्ष कौन सा, 2016। देखो इस यहाँ सबसे ज़्यादा किस में है, वर्ष कौन सी बेटा, ये 18.2, ठीक है। 19 में, किस में बेटा, 19 में। ये टिक लगा दिया तुरंत। बात आई कि नहीं समझ में, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब आपको घबराना नहीं था बिल्कुल भी, टेंशन आपको लेनी, एक बार लिख गया तुरंत आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ से, अब ऐसे बार बार पे ऐड करता है तो कितना टाइम लगता है। किसी शहर में और किसी वर्ष में बिक्री का प्रतिशत सबसे अधिक है, शहर में और वर्ष में, अधिकतम देखना है। शहर में और किस में बेटा, वर्ष में, शहर में और वर्ष में। देखिए शहर और वर्ष अधिकतम, तो यहाँ से 2019 में सबसे अधिक है, ठीक है। और 2019 में और शहर में 4 में, 4 और 19, ठीक है। कौन सा पैटर्न फॉलो करना है, 4 और किसका बेटा, 19 का, ठीक है। 4 का 19, 4 का और 19 का, ठीक है, सबसे अधिक है, ठीक है। 4 तो ये रहा, 19 नहीं दिया है, एक बार चेक कर लेते हैं। 19, ठीक है, 19 में ही सबसे अधिक है। तो यहाँ से ऑप्शन गलत है बेटा, घबराना आपको बिल्कुल नहीं है, इसको 19 कर लीजिए, ठीक है बेटा। 19, 4 19, ठीक है बेटा, 4 19, क्योंकि हमने बहुत ही बारीकी से जब ये टोटल किया है तो टोटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ नहीं। 17 को ये ज़्यादा बता रहा था, लेकिन 17 को अगर हम दोबारा ऐड करें, 6 और 3 9, 9 9 18, 18 5 23 का 3, 2 कैरी लगा, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 4 16, बिल्कुल सही किया है, टेंशन ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसमें से, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट है, बहुत बारीकी से समझने वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो टेबल जब भी आए बार के साथ केवल टेबल को ऐड कीजिए, ये जो फालतू की चीज़ें हैं इनको करने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं थी। मैं तो मना करता हूँ कि इनको डाटा को अगर ना दे टेबल वाले में तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से समझना है, 2019 में सभी 4 विषयों में हुई बिक्री का औसत क्या है, ठीक है, 4 शहरों में। 2019 में सभी 4 शहरों में हुई बिक्री का औसत क्या है, ठीक है, 2019 में। देखो बेटा 2019 में सवाल पूछते हैं, 2019 में चारों शहर में 15.8, यहीं जोड़ के आपको बता देता हूँ, ठीक है बेटा, टेंशन ना ले, वहीं लिख दूंगा। 15.8 था, और यहाँ से कितना बेटा 16, ठीक है। यहाँ से कितना बेटा 15.3, यहाँ से कितना बेटा 19.1, यहाँ से जोड़ लेता हूँ, 12 का 2, यहाँ से 1, 6 और 6 12, 12 और 5 17, 17 और 9 26 का 6, 2 3 4 5 6, 66.2। कितना आ गया बेटा 66.2, ठीक है। क्वेश्चन पे वापस लौटते हैं, देखिए कितना आ गया बेटा 66 पॉइंट कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब औसत पूछा है, औसत पूछा है, ठीक है। ये जोड़ तो हमने लिया ही था पहले ही, कितने थे 4 हैं, औसत के लिए कितने हैं बेटा 4 है, 4 से ठीक है, 4 का भाग दे देंगे, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, ठीक है। और यहाँ से पॉइंट लग जाएगा बेटा, और यहाँ से 2 बचा, 4 पंजे 20, ठीक है, 4 पंजे कितना बेटा 20, ठीक है, 4 पंजे 20, ये आ जाएगा आपका आंसर परफेक्ट तरीके 16.55 एवरेज, ठीक है। बात है समझ में। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको इतना तक घुमा के आपसे पूछा जा सकता है, और आपसे मैंने हम्बल रिक्वेस्ट पहले ही की थी बेटा, जो मैं क्लासेस करा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हैं। आपको एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझाया है मैंने, क्यों, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देने जाएँ UPSSC पैट का, तो आप क्लियर से अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को कर सकें, ठीक है। लैंडिंग वाला, 4 वाला, टेबल वाला, सारे 12 मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। अगली जो क्लास आएगी उसमें आपको मिलेगा लाइन चार्ट, ठीक है। और पिछली क्लासेस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।